हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज जो लाइव सेमिनार है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है योगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन आ रहा है 21 जून को। हम 2015 से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो चालू किया है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन 2015 से, ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन का महात्म्य हम जानेंगे और उनके पीछे यही मकसद है कि कैसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य योगा द्वारा हम हासिल करें। योगा और हमारे जीवन का संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद, इसका क्या संबंध है, ये हम आज के सेमिनार में जानने का प्रयास करेंगे। इसका फंडामेंटल बेस है हमारी जो एंशियंट, जो वैदिक संस्कृति है, हमारी वैदिक ग्रंथ है जो है भगवद गीता। तो भगवान और जो शास्त्र है उनके आधार पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान से और गुरु से प्रार्थना करके हम ये सेमिनार स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हमारा लाइव सेमिनार जो हमने चालू किया है, जो है लाइव समस्या हमारे जीवन की और लाइव सॉल्यूशन। हम ये चर्चा करते हैं हमारे वैदिक ग्रंथ जो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निवारण देते हैं। तो जो लाइव समस्या है स्वास्थ्य की चल रही है, अभी तक हम वही चर्चा कर रहे हैं और कैसे जड़ से इसका निवारण करें, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य हमें अभी तक चर्चा की है। और संपूर्ण स्वास्थ्य जो ही योगा कहलाता है। और आने वाले जो सोमवार को 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन, इसका महत्व और सही में योगा का अर्थ क्या है और सही योगा प्रणाली क्या है, कैसे हम अपने जीवन में योगा लाए और कैसे समझे कि सही में योगा के फायदे हमारे जीवन में हो रहे हैं। और योगा और कंप्लीट संपूर्ण स्वास्थ्य और हमारे जीवन का आनंद, इसका कैसा संबंध है, ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे। जो योगा पद्धति है, आज हम आधुनिक युग में रहते हैं और हम जो कुछ हमारे जीवन में समझते तो हर चीज़ परख के लेते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें कुछ नई चीज़ लाना है तो हम एक पहली पद्धति रहती है खुद का अनुभव, जो है इंद्रिय, जो हम देखते हैं उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो हमारे कानों से हम सुनते हैं उसके ऊपर ही हम विश्वास रखते हैं। ये है कि हमारे इंद्रिय से हम जो अनुभव लेते हैं वो एक पद्धति है, लेकिन हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। जैसे कि मैं मेरे आँखों से देखती हूँ, लेकिन आँखों के लिमिटेशन है, मेरे पीछे क्या है वो मैं देख नहीं सकती। अगर रूम में अंधेरा है तो मेरे आँख होके भी मैं देख नहीं सकती, इसका मतलब वो चीज़ का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
तो हमारे इंद्रिय है, ये हमारे अनुभव से हम जांच सकते हैं कि वो अपूर्ण है। इसलिए इंद्रिय से जो ज्ञान हम लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, अपूर्ण रहता है, क्योंकि इंद्रिय अपूर्ण है। तो ये सही बुद्धिमत्ता नहीं है कि सिर्फ अगर इंद्रिय से हम परखे तो हमें सही उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरी पद्धति है कि हम अनुमान करते हैं। तो इंद्रिय के बाद अनुमान आता है हमारी बुद्धि का, तर्क वितर्क से। तो हम तर्क वितर्क से कोई चीज जानते हैं, परखते, फिर उसके ऊपर विश्वास रखते और फिर अपने जीवन में हम उसे लाते हैं। तो ये जो है एक दूसरी पद्धति है। और तीसरी पद्धति जो है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है कि अभी हम अपने खुद के अनुभव से, इंद्रिय तर्क से देख रहे हैं, लेकिन एक पद्धति है जिन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च किया है और वो रिसर्च करके उन्होंने कुछ तो हमें एक नतीजा दिया है कंप्लीट स्टडी करके, फिर वो है शब्द प्रमाण। तो हम आधुनिक युग के होने की वजह से हम जो अभी 100-200 साल पहले जो साइंटिस्ट आए हैं उनके जो प्रमाण है, जो उन्होंने जो साइंस बेस्ड स्टडी की है, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। तो वैसे ही एक पद्धति है जो हमारा एंशियंट, हमारी वैदिक पद्धति है, उसमें ऋषि मुनियों ने, वो भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट और ऋषियों का ये डिफरेंस है कि उन्होंने लाखों साल तपस्या किया है और इंद्रिय निगम, जो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके जो ऐसा ज्ञान, तो हमारे साइंटिस्ट अपनी इंद्रिय और तर्क वितर्क के ही अनुमान देते हैं। क्यों? एक साइंटिस्ट थीसिस देता है और दूसरा साइंटिस्ट उसका तो थीसिस गलत कैसा है वो साबित करके नया थीसिस देता है। और ऐसे साइंटिस्ट अपने जीवन में भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? जो मेन समस्या है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, इसके ऊपर भी वो रिसर्च नहीं कर पाते, कुछ फिक्स नतीजा नहीं दे पाते। और वो भी ये काल द्वारा क्या होता है, वो उनका सब ज्ञान और सारा जो है वो सरेंडर होके उनको ये काल के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन हमारे जो ऋषियाँ हैं, जो ऋषि मुनि ने तपस्या करके अगर उनका लाइफ देखे तो वो लाखों साल जीते थे। ऐसी योग पद्धति अपना के एक इंद्रिय तर्क वितर्क से और एक परे है जो है ट्रांसडेंटल, हृदय में स्थित परमात्मा द्वारा योग। योग का अर्थ है एक मिलन, एक आत्मा का परमात्मा का मिलन। तो उसमें जो है कि हमें इंद्रिय निगम, जो हमारे इंद्रिय, फिर बुद्धि, अहंकार, उसको क्रॉस करने के बाद फिर हमें परमात्मा की अनुभूति होती है और उनका जब मिलन होता है तो ये मिलन कहलाता है योग प्रणाली। और ये तपस्या द्वारा वो हासिल करते थे और जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं उनके द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो ज्ञान हासिल करते थे और वो लिखित स्वरूप में लिख के हमें अभी तक ग्रंथ द्वारा हमें उन्हें दिया है। तो ये ज्ञान की पद्धति सही ज्ञान की पद्धति है। परमात्मा का अर्थ है जो सृष्टि रचेता है, जो सृष्टि का पालन करता है। अगर बुद्धिमान से हम देखेंगे कि हमारा छोटा सा घर है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइट का डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं उनका डिपार्टमेंट है। सबको चलाने के लिए एक शक्ति कार्यरत रहती है, एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होती है, तभी घर अच्छा चलता है। तो बिना कोई रिस्पॉन्सिबल लिए अपने आप ये घर नहीं चल सकता जो छोटा सा है। तो पूरी सृष्टि अगर हम देखें, जैसे है ग्रह तारे और सारी पृथ्वी रेगुलर मूवमेंट में चल रही है, सारे सूर्य चंद्र चल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, ऋतु बदल रहे हैं, ये सारे जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे एक शक्ति है, वो है परमात्मा की शक्ति।
वो है भगवान की शक्ति। जिन्होंने रचाया है उनके द्वारा अगर हम ये ज्ञान ले कि क्यों हमारे जीवन में परेशानी है, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों त्रस्त हैं, और सही में आनंद या जीवन का मकसद क्या है, वो अपने तर्क से, अपनी इंद्रिय के अनुभव से और सही में ये चीज़ है, वो है कि सही पद्धति, वो है ज्ञान की सही पद्धति, वो है कि ट्रांसडेंटल हृदय से, तो वही योगा कहलाता है। तो योगा की सिंपल जो डेफिनेशन है वो है आत्मा परमात्मा का मिलन, और इससे व्यक्ति जो है वो सही गाइडेड रहता है, उसे हर पल कनेक्टेड रहने के वजह से सही में जो डिसीजन है, डिस्क्रिमिनेशन है और डिटर्मिनेशन है कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है, कैसे मैं पहचानूं गलत सही और दो सही में मैं कैसा चयन करूं, और उसके ऊपर वो सारा जीवन व्यतीत करता है। लेकिन उसके लिए सही में दिनचर्या होती है, एक लाइफस्टाइल होती है, उसका वो पालन करता है, और सबसे ज़रूरी है वो नियमित रूप से। तो ये है योगा पद्धति। तो हम आज योगा पद्धति, हमें आज ऐसा लगता है कि योगा सिर्फ शरीर के आयाम है, प्राणायाम है, वही योगा पद्धति है। लेकिन सही योगा पद्धति में 8 अष्टांग योग आता है। वो है यम, नियम, आहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग अगर पूरे किए जाते हैं तभी योगा कहलाते हैं। तो हम सिर्फ अभी जो प्राणायाम ये पालन कर रहे हैं वो भी हम कंप्लीट रूप से नहीं करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो कंप्लीट रिजल्ट चाहिए, तो उसका रिजल्ट्स का अर्थ क्या है कि हमारा जीवन आनंदमय हो, हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में समृद्धि हो, और सबसे जरूरी हम कभी बीमार ना पड़े। जैसे हमने देखा है कि फिजिकल लेवल की बीमारी और उसके बाद मानसिक लेवल की बीमारी भी नहीं होना चाहिए, और जो है सोशल, हम सोशली भी बहुत हेल्दी होना चाहिए रिलेशन में। तो ये सारा स्वास्थ्य अगर लाना है तो योग पद्धति का सलाह दिया जाता है, और योग पद्धति के द्वारा ही हम इसको हासिल करते हैं और हमारे जीवन में हम आनंदी रहते हैं। तो यही है योग प्रणाली। तो अब तक हमने ये अभी तक सेशन में डिस्कस किया कि अपने जीवन के अनुभव में हम देखते हैं कि हम सारे जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, एक आनंद की खोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति हमें मिलती नहीं, संतुष्टि हमें मिलती नहीं। जो मिलता है वो हासिल होने के बाद भी एक खोखलापन होता है और ऐसा लगता है कुछ और चाहिए। अगर हम किसके पीछे जाते हैं हासिल करने में, लेकिन अगर वो मिलता नहीं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो सही में पूरा जीवन इसमें ही व्यतीत होता है और अंदर एक कंटिन्यू असंतुष्टि रहती है। इसका क्या प्रमाण है कि सही में हम सारे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा जो आनंद है वो अगर हम हासिल भी करते हैं तो एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से उसका क्या होता है, क्षय होता है। और दूसरी बात, हम हमेशा क्या होता है हमारे जीवन में, हम खुद अनुभव करते हैं कि कितना भी हम हासिल करें तो भी एक क्या होता है, बोर होने लगता है। कुछ हासिल किए तो भी वो मेंटेन अगर मिलता है तो भी कुछ दिनों में ऐसा लगता नहीं कि सही में ये मुझे आनंद मिल दे रहा है। जैसे हमने देखा है कि निश्चय, धैर्य और उत्साह ये बना नहीं रहता हमारे जीवन में। ये कुछ हम एम रखते हैं कुछ हासिल करना और बड़े प्रयास से उसको हासिल भी करते हैं, और तब तक निश्चय, धैर्य और उत्साह रहता। लेकिन वो हासिल होने के बाद वो उत्साह, निश्चय, धैर्य जो है, एक उत्साह होना, एक उमंग आना और एक पेशेंस रखना। अगर हमें कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा तो हम इतने हदबल हो जाते हैं कि कैसे कैसे ये कंडीशन बदले। तो हमेशा हमारे जीवन में हम एक चिंता, एक भय
और असंतुष्टि का अनुभव फील करते हैं, तो कैसे ये कंटिन्यू जो है उत्साह, धैर्य और निश्चय और उससे आनंद में ही रहे। तो ये सबके जीवन में हम देख रहे हैं कि लैकिंग है। तो हम सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये कुछ मिसिंग हो रहा है, ये हमें हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए हम अनुभव द्वारा हमें नए नए चीज़ के पीछे है, वो है एक योग प्रणाली। तो अभी तक हम देखे हैं कि योग प्रणाली हमारे शास्त्र में ही हमें दिया है, लेकिन हमें ऐसा खाने की आदत नहीं है। जब ऐसा आता है तो उसका महत्व आता है। वही है कि हम पाश्चात्य देश से, जैसे तर्क वितर्क अनुभव से, कि हमें जो जीवन का एम ऐसा लगता है कि भौतिक सारे जो सुख संपदा है और एंजॉयमेंट है, सेंसेस की एंजॉयमेंट, माइंड की एंजॉयमेंट, एक अहम मैं कुछ विशेष हूँ और उसकी एंजॉयमेंट, उसके पीछे हमें जीवन का एम अगर लगता है तो, और हम उसके पीछे दिन रात कष्ट कर रहे हैं। और लेकिन ये सारा करने के बाद वो जो पाश्चात्य देश में प्रचुर मात्रा में आपको इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, मटेरियल एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने अनुभव से ये अभी वो सिखा रहे हमें कि वो सब करने के बाद भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, आनंद नहीं है, और जीवन में सारे बीमारी तो शारीरिक आ रही है, आयुमान तो घट रही है, लेकिन मानसिक जो स्ट्रेस, तान तनाव, ये लैकिंग है और अलग अलग व्यसन के वो शिकार हो रहे हैं। तो ये जो चीज है, और काफी यंग पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी है, लेकिन एनर्जी सही जगह एंगेजमेंट ना होने की वजह से या सही पद्धति में ना होने की वजह से ये सारा मिसमैच हो रहा है। इसलिए उन्होंने हमारी वैदिक जो पद्धति है, जिसमें है आयुर्वेद है, योगा पद्धति है, वो उसका पालन कर रहे। तो अभी हमें भी बहुत ही अट्रैक्शन हो रहा है और हम भी खुद अनुभव से ये देख रहे हैं कि हम इतना सारा मेहनत से सब हासिल कर रहे, लेकिन हमें लगता है ये हासिल होने के बाद मुझे संतुष्टि, आनंद आना चाहिए, लेकिन अनुभव द्वारा ये नहीं आ रही है। तो और सही में शरीर मन कंटिन्यू तकलीफ देता है, हमें अशांति का अनुभव आता है। तो कैसे हमें हल्कापन आए, कैसे हमें शांति लगे, कैसे हम स्टेबल रहे। किसी भी बाहर की कंडीशन है, कोई मेरा इंसल्ट करे या कोई मेरे जीवन में कुछ भी हलचल हो, तो भी मैं कैसा स्टेबल रहूं, ये हर एक की इच्छा है और ये योगा द्वारा हासिल हो सकता है, ये हमारा विश्वास हो रहा है। लेकिन विश्वास है कि वो लोग पालन कर रहे, वो सीरियसली पालन कर रहे हैं, और इसलिए हम भी अभी पालन करने की हमारी इच्छा है। तो ये हमारे ग्रंथ में ही है, तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू में जो है कि हम खुद के जीवन में हम देखेंगे कि सही में हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है। हम सही में कि सिर्फ जैसे फैशन आती है वैसे हमने करना चाहिए। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सही में मुझे आवश्यकता है इसकी। तो हम अभी तक देखे हैं कि हमारा जो सेशन है जो है कि हम हर चीज़, मटेरियल चीज़, आनंद के पीछे जाते हैं, लेकिन सही में हम सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि नहीं है, तो हम एक विशेष, एक क्या है, सोल है, आत्मा है, और आत्मा की जो बेसिक नीड है वो है प्रेम। और ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम हमें कोई करे, और ऐसे प्रेम के हम भूखे हैं और सही में हमें सारी चीज़ मिल रही है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला अगर पढ़ने वाले हमारे जीवन में नहीं है तो सही में फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए बड़ी बड़े जो फिल्म स्टार हैं, हम खुद देखते हैं कि सारे जीवन में ये सारी चीज़ है उनके जीवन में, तभी खोखलापन है। तो सही में हमारी नीड क्या है ये भी हम नहीं जानते, और हम जैसे हम जन्म लेते हैं और भागते फिरते हैं, और ये भागते भागते हमको इतने हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर भी हम समझ में नहीं आता या समझने का प्रयास नहीं करते कि हमें चाहिए क्या। तो हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी है कि हम कौन है, हमें क्या चाहिए, तो हम जो है कि हम हृदय से फीलिंग हम समझते हैं दुख का भी और सुख का है। तो हृदय में है क्या ऐसी चीज़,
तो हृदय में है आत्मा और परमात्मा, उसका निग्लिजेंस हो रहा है। जब हम शरीर की डिमांड्स कंप्लीट करते, मन की डिमांड कंप्लीट करते, हमारे बाकी की करते हुए जो प्राणायाम, जो प्राणमय कोश है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली की, हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब करते, लेकिन फिर भी अंदर एक पोखलापन रहता है, वो नीड रहती है, वो फुलफिल नहीं होती है, वो है हार्ट की, और हार्ट में है आत्मा निवास करता है, उसका और परमात्मा का कनेक्शन लैकिंग है। वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ की जो बेसिक नीड हम नहीं फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम त्रस्त रहते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा भी कुछ अनबन हो जाए, हम चिड़चिड़े हो जाते, कोलैप्स हो जाते, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में बस मैं ही एक है कि मैं दुखी हूँ, बाकी सारे लोग कितने सुखी हैं। तो हमारी जो टेंडेंसी है कि सबके जीवन में सुख है और मेरे जीवन में वो नहीं है, वो हम कमियां हमेशा देखते हैं। तो वही है हम डिस्कस कर रहे हैं कि काम जो है, काम जिसके पास हमने कुछ देखा, भौतिक तो नहीं बोल रहे क्योंकि अभी मैच्योर हो रहे, लेकिन कुछ अच्छे रिलेशन, जैसे उसका पति कितना उससे प्रेम करता है, उसकी पत्नी उससे कितनी प्रेम करती है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, ये कुछ भी हम अगर अच्छी चीज़ देखते हैं हमारे आसपास में, तो थोड़ा सा अंदर से हम मायूसी फील करते हैं कि मेरे जीवन में नहीं है, तो उसके जीवन में है, मेरे जीवन में नहीं है, उससे दुखी होते हैं। दूसरी चीज़, हमेशा हम दूसरे के चीज़ में फॉल्ट फाइंड करते हैं कि इसके पास वो फॉल्ट है, उसके पास वो फॉल्ट है, और वो फॉल्ट देख के हमारे रिलेशन हम क्या करते हैं, अच्छे फील नहीं करते हैं। तो हमेशा ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है, तो ये हमारे हृदय से आती है। हम दूसरे के दोष देखते हैं क्योंकि हमारे हृदय में वो गंदगी है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आपका हृदय अगर साफ है तो आप जो हृदय से ही देख सकते हैं। तो हृदय एक आईना है, और सही में हम इतना स्वच्छता करते हैं हमारी बॉडी की, हमारी मन की स्वच्छता, हमारे रिलेशन की हम कितने ख्याल रख करते हैं कि रिलेशन में कुछ अनबन ना हो। सारे जो रिलेशन है हम वेल मेंटेन करते हैं, दिन रात कष्ट करते हैं, लेकिन सही में जो हृदय है जिससे हम फील करते हैं और उससे ही हमारा जीवन का मेन आनंद होता है, वो जो आईना है हम साफ करते हैं। और जिस आईना में गंदगी है, तो हम सारे लोगों की गंदगी जो बुरे हैं, हमारे आसपास भी हैं, घर के लोग भी हैं, उनकी चीज़ देखते हम क्या होते हैं, दुखी होते कि ये मुझे कितना तकलीफ दे रहा है, मेरे जीवन में ऐसा है, क्यों ये मेरे जीवन में ऐसा है। तो ये सारे निगेटिविटी देख के हम परेशान होते हैं। तो उसका एक ही उत्तर है, निगेटिव उनमें नहीं है, निगेटिव हमें हृदय में, हमने वैसा चश्मा पहना है, जैसे हृदय होगा वैसा हमें चश्मा दिखेगा। और इसके वजह से नुकसान होता है कि हम हमेशा वो निगेटिव पॉइंट देख के हम क्या होते हैं, जीवन में हदबर हो जाते, दुखी होते। और सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उसको इतना दिया, बदले में वो देखो कैसा बिहेव कर रहे हैं। हमेशा उनके निगेटिव पॉइंट्स फोकस करना, और उससे क्या होता है, हमें तकलीफ होती है। तो ये सारी निगेटिविटी जो हमारे हृदय में है, तो वही एक है कि दुख का कारण। और योग पद्धति का सही परिणाम क्या होगा कि हमारा हृदय साफ होना, ये सही योगा का जो है लाभ है। तो हमने योगा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं कैसा फिट रहूँ, मेरी बॉडी कैसे स्लिम रहे, क्योंकि बॉडी स्लिम होके भी एक वो नेसेसिटी है, 100% है, लेकिन जो तराजू रहता है, तोल रहता है, उसका बैलेंस के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, लेकिन आत्मा और हृदय की भी नीड है, वो भी हमने फुलफिल करनी चाहिए। बस एक ही तराजू का एक तोल है, हम वो बैलेंस कर रहे, अच्छा कर रहे, लेकिन दूसरा पॉइंट पूरा नीचे है। तो उसमें क्या है, इम्बैलेंस होने की वजह से इससे क्या हुआ, बहुत शरीर से फिट है, बहुत अच्छी बॉडी है, स्लिम ट्रिम है, लेकिन मन हमेशा उदास रहता है। दूसरी बात, अच्छी कंडीशन में भी कुछ हमारे जीवन में समस्या नहीं है, फिर भी हम उदास रहते हैं। लेकिन अगर जीवन में अचानक कुछ हदबल हो जाती है,
जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है, शरीर की बीमारी आ जाती है, कोई रिलेटिव से कुछ झगड़ा हो जाता है, हम अचानक कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आता है, घर में कुछ हो जाता है, तो फिर देखो मत, कोलैप्स। इतनी अच्छी हेल्दी बॉडी, मसल्स वगैरह क्रिएट किए हुए वो भी वहाँ पे अभी ऐसा लगता है मैं बहुत अशक्त, वीक फील कर रहा हूँ, ताकत ही चली जाती, कोलैप्स हो जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ क्या है, जैसे आइसबर्ग है, आइसबर्ग उसका जो नोक है, जो है हिमशैल, जो हिमशैल का नोक है हमारा शरीर, बस जो है कि सही बुद्धिमत्ता है, जो सही बुद्धिमान है वो पूरा ट्रायंगल देखेगा, जो है आइसबर्ग। तो शरीर बस एक्सटर्नल चीज है, मेन तो अंदर चीज है जिससे शरीर रिफ्लेक्ट होता है। ये शरीर में जो खुशियां है, आनंद है, ये ताकत है जो अंदर, अगर आप न्यूट्रिशन दे रहे, आप अंदर से स्ट्रांग हो तो अपने आप बाहर रिफ्लेक्ट होगा। बस आप कांच पोंछ रहे हैं लेकिन अंदर का नहीं पोंछ रहे तो कांच कैसा अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। ये शरीर सिर्फ कांच है, तो सही बुद्धिमत्ता होगी जो आइसबर्ग है, जो हमारा मेन फाउंडेशन है, जो है हमारा हृदय। कि हम अब तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सारे भरे हैं और ये है मेन हमारे दुख का कारण। हम दुख का कारण यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, ये मेरे फैमिली मेंबर है जो मुझे दुख देते हैं, ये मुझे मेरे प्रोफेशन में, मेरे हॉबीज में इतनी मुझे तकलीफ है इसलिए मुझे दुख आ रहा है, ये मेरा शरीर है ना ये साथ नहीं देता, सर दर्द होता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। ये सारे जो है ये दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण है हमारे हृदय में जो डर्टी, जो गंदगी है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। अगर इस पे फोकस नहीं करते और ऊपर ऊपर साफ सफाई करते हैं, कैसे आपको अच्छा फील होगा, कैसे आप आनंदित रहेंगे। वो ऊपर ऊपर क्षणिक सुख देता है लेकिन अंदर तो बहुत मैला है। तो मेन हमारे ग्रंथ हमें ये हमारी सही जो पहचान देते हैं कि आप कौन है, हृदय के आत्मा, जो आत्मा निवास करता है। तो हमारी जो सेम जरूरत है, नीड है, अगर यहाँ पे आप फुलफिल है, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, तो आप है ना बांटेंगे, आपको सब चीज़ अच्छी दिखेंगी, आप किससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि आप बांटेंगे। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति जीवन भर खुश रहता है कि वो हमेशा उसका मेन गोल रहता है मुझे कैसा लोगों को देना है, प्रेम देना है, निस्वार्थ प्रेम देना है। और वो कौन दे सकता है, जिसके हृदय में वो निस्वार्थ प्रेम, और वो कौन हासिल करता है, जिसके हृदय में कनेक्शन है, निस्वार्थ जो प्रेमी है हमारे भगवान परमात्मा रूपे, उनका कनेक्शन जिसने पाया है वो है समुद्र। जिसने समुद्र का कनेक्शन लिया है उसके पास कुछ भी प्रेम की नहीं है कमी, और वो हमेशा बांटेगा। और इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस आता है। तो हमारा मेन प्रवास है कि हम अभी एक्सपेक्टेशन पे है, हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे जीवन में हम दूसरों को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे जीवन का पूरा मकसद ही ऐसा रहता है कि हमारा फाउंडेशन ही गलत रहता है। हम हमेशा हमारे दुख का कारण, हमें जो तकलीफ हो रही है, हम दूसरों को देते हैं, लेकिन सही में तो हमारे हृदय में गंदगी, हमारे चश्मा हमने गलत पहना है, इसलिए हमारे दूसरों को दोष दिख रहे हैं और हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमको लग रहा है ये मेरे दुख का कारण है, वो मेरे दुख का कारण है, और मैं एक दिन कैसे इसको बदलूं, और एक दिन अगर ये बदल जाएगा तो मेरा जीवन सुखकार हो जाएगा। कैसे ये एक्सटर्नल कंडीशन जो आ रही है, अभी कोविड की कंडीशन आ रही है, हम वही जो सपने देख रहे हैं कि कैसे ये एक्सटर्नल कंडीशन बदलेगी, तभी मेरा जीवन सुखकार हो जाएगा। ये सारी चीज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंडीशन बदलने के पीछे पड़ रहे हैं, ये हमेशा आपको नीचे ही लेके जाएगा। हमेशा आप डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। कैसे आप दूसरों को बदल सकते हैं, कैसे बाहर की कंडीशन बदल सकते हैं। तो हमारे शास्त्र हमें देते हैं कि सही क्या है, कि स्वास्थ्य कब समझेगा, जब आपका हृदय जो है जो फुलफिल होगा, जब वो होगा, कब वो बीमार है। और सही स्वास्थ्य क्या है, जब जो फाउंडेशन का मेन जो पाया है वो है आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है। तो हर जीव यहाँ पे तड़प रहा है वो एक ही चीज से, क्यों, पेट की भूख नहीं है,
जो है प्रेम की भूख है, और वो प्रेम की भूख फुलफिल करते हैं जो भगवान के हम अंश है, ये हमारी आइडेंटिटी है। एक छोटा सा बच्चा भूखा है और वो अगर मेले में खो जाता है, ऐसे बच्चे को अगर आप खिलौना दो, कुछ खाने को दो, सब कुछ दो, आइसक्रीम दो, ये बच्चा थोड़ा देर आइसक्रीम की टेस्ट लेगा, उसके बाद फिर से रोएगा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ खोई है, उसका जो मेन प्रेम का सोर्स खोया है, वो भूखा है, उसकी मेन नीड है उसके माँ का दूध। वैसे ही हमारा डिस्कनेक्शन भगवान का और परमात्मा से हुआ है। यही प्रतीक है कि हर जीव यहाँ पे तड़प रहा है, हर जीव ये खोज में है, और सही में हमारी जो खोज है वो बाहर नहीं है, अंदर ही है। यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं, और सही सॉल्यूशन यही है कि हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है वही हमने खोज के उसमें अगर स्थित हो तो हमें एक्सटर्नल चीज़ अगर मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे बाहर के रिलेशन हमें प्रेम करे अच्छी बात है, नहीं प्रेम करे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अंदर हैप्पीनेस है। तो ये है हमारा मेन फाउंडेशन जो कहलाता है योगा। तो आपके जीवन में ये सही योग प्रणाली है, और हर जीव को ये नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि हर जीव जो है लिविंग थिंग, सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति नहीं, हर लिविंग थिंग ये भगवान का अंश है, और भगवान हमारे आनंदमय, हमेशा आनंदमय रहने वाले प्रेम के सागर है। हमारा स्वभाव ही है प्रेम लेना, प्रेम करना। तो सही में एक ही भूख है हमें, प्रेम की भूख, वो है निस्वार्थ प्रेम की भूख। और वो क्यों है? क्योंकि हम ऐसे बाप के बेटे हैं, और इसलिए हम तड़प रहे कि हमेशा हम देख रहे, हम इंद्रिय द्वारा सुख मिलता है, थोड़ा मिलता है, लेकिन फिर से तकलीफ होती है और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर हमें मिलता नहीं, हम क्या हो जाते हैं, व्याधि होती है हमें, हम नशे की शिकार हो जाते हैं, फिर हमारा जो शरीर के एक एक सिस्टम खराब हो जाती है, रिलेशन खराब होते हैं। मन द्वारा भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी क्षणिक सुख मिलता है, और उसके बाद फिर से पोखलापन होता है, और उसके बाद हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे फैमिली की, उसमें वो तो जरूरी है। जैसे हम बॉडी की केयर कर रहे हैं वो एक नीड है, जैसे मन की नीड कंप्लीट कर रहे फुलफिल, वो भी एक नीड है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी एक नीड है, लेकिन यही हमारा पूर्णत्व नहीं है। लेकिन उसके पीछे और एक बड़ी नीड है, उसका कंपार्टमेंट हमारा लैकिंग है, वो है भरा नहीं है, वो निगलेक्टेड डिपार्टमेंट है हमारा, और वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो अशक्त है, अंदर से बहुत अशक्त है। बाहर से बड़े हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बाहर का बड़े हम बॉडी का भी ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज प्राणायाम योगा का अर्थ ही लगता है कि सिर्फ ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान लगाना आसान नहीं होता। क्यों? जैसे हम ध्यान लगाने के लिए जाते हैं, बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ होती है, वो है यम है, कुछ नियम है, वो हम पालन नहीं करना चाहते। इतने दिन से बेनियम अपने मन से तर्क से हम करते आ रहे हैं, अचानक हमें कोई नियम सिखा है कि इंद्रिय नियम करो, इंद्रिय संयम करो, बहुत तकलीफ होंगी। जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं तो अलग अलग मन में विचार आते हैं, वो कभी नहीं सोचा। ऐसे भी जो बचपन की यादें भी आती है, ऐसा लगता है इसने मुझे कैसा धोखा दिया, उसने मुझे कैसा धोखा दिया, मुझे ये जीवन में करना है, मुझे वो जीवन में करना है। माइंड को जैसे पकड़े ना तो वो और व्याकुल कर देता है, कैसे ध्यान लगाए? तो बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये प्राणायाम योगा पद्धति सही तरह से ना आनंद या लाभ मिलता नहीं, छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति ने बहुत ही आसान पद्धति दी है, वो है भक्ति योगा प्रणाली, और अष्टांग योग से काफ़ी सिंपल है भक्ति योगा प्रणाली। और जो अष्टांग योग के जो लाभ है, जो यम नियम प्राणायाम आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद जो मेन रिजल्ट मिलता है उससे भी ऊंचा रिजल्ट सिंपल चीज से मिलता है। तो यहाँ पे हमें पहले इंद्रिया कंट्रोल करना पड़ता है, इंद्रिया को नियम लगाना पड़ता है। यम नियम बहुत डिफिकल्ट है, एक जगह बैठना है,
एक जगह बैठ के इंद्रियों को एक तो व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, आहार हमारा नित्य आहार रखना है, उसके बाद ध्यान धारणा करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। क्यों? अभी कितना सारे डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल तुरंत बजता है, हमारे जो माइंड है वो तो इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारी जो अलग अलग आदतें हैं वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते, तो हम कैसे इसको अचीव करें? इसलिए सिंपल हमारे जो आज का युग है उसके लिए सिंपल पद्धति हमारे ऋषियों मुनियों ने और भगवान ने कुछ लॉन्च किए, वो है भक्ति योगा प्रणाली। उसमें हमें जैसे नीचे से यम नियम इंद्रिया मन कंट्रोल, उसके बाद फिर ध्यान धारणा, फिर परमात्मा का संगम होता है। यहाँ पे हम उल्टे आते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर उठना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। भक्ति योगा में सिंपल पद्धति है, ऊपर से नीचे आ जाओ, डायरेक्ट कनेक्शन पहले भगवान का व्यक्ति स्वरूप में हमें ये हमारी वैदिक संस्कृति सिखाती। बचपन से ये योगा है, हमें कहला जाता है ये भगवान है, उनको प्रणाम करो, उनके ऊपर ध्यान करो, उनका मूर्ति देखो, उनकी सेवा करो। तो ये क्या है? ध्यान पद्धति है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि भगवान का नाम लो, ये क्या है? मेडिटेशन है। कोशिश करो भगवान का नाम लेने की, वो एक मेडिटेशन है। जितना आप आपको रोज कनेक्शन दिया जाए कि ये आपके पिता है, बचपन से सिखाया जाता है ये आपके पिता है, यही सर्वस्व जो है चलायमान करते हैं अंदर भी बाहर भी। और ऐसी अगर पद्धति से हमारी जो शुरुआत होती है, आदत होती है, बहुत इजी है। किसको भी, छोटा बच्चा है ना, उसको भी बोला ना ये भगवान है, उसको आप सेवा करो, उसको भोग दिखाओ, उसके चेहरा देखो उनका, बहुत सिंपल है ना। ध्यान करना बहुत सिंपल है, उसके बाद उनका कनेक्शन लो, बहुत सिंपल है। और जितना आप उनसे कनेक्टेड होंगे और उसके बाद उनकी जो सही में लाइफस्टाइल, तो पहले बोलेंगे ये कौन है, तो उनके बारे में शास्त्र में अलग अलग कथा आते हैं, वो कौन है, भगवान हमें कैसे मदद करते, उनके जीवन में खुद दिखाते। भगवान राम ने दिखाया, भगवान कृष्ण ने दिखाया, उनके जो अलग अलग भक्त हैं उनके जीवन में वो सिंपल कैसे उन्होंने ये हासिल किया, तो उनके बारे में हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे अगर ये नहीं दिया तो हम ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे अलग अलग फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, हमारे अलग अलग नेता है, तो स्वाभाविक है हम भगवान के अंश है। और हमें जो षड ऐश्वर्य है, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इससे हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे हीरोज में रहते हैं। तो हम अट्रैक्ट होना है स्वाभाविक स्थिति, हम यहाँ नहीं अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ अट्रैक्ट होंगे, और फिर उनका ही थिंकिंग करेंगे, वो कैसे पहनते हैं, उनको क्या क्या है, उनके बाद क्यूरियोसिटी होती है, उनके जीवन का पूरा चरित्र हम देते हैं और उसमें हमको आनंद मिलता है। वही अटैचमेंट हमारे वैदिक संस्कृति में हमारे जो मेन हमारे बूढ़े जो घर के वृद्ध है हमें सिखलाते थे कि ये भगवान है, और भगवान की कथा हमें सुनाते थे। जैसे सवेरे महाभारत की चर्चा, दोपहर में रामायण की चर्चा और शाम को जो है भगवान कृष्ण की चर्चा। तो ये सारा नरिशमेंट हमें मिलता था हृदय में। इसलिए हमें बाहर की जो नरिशमेंट है, वहाँ पे भी थ्रिलिंग स्टोरी है, वहाँ पे भी हीरो है, वहाँ पे भी हीरोइन है, वहाँ पे भी क्लाइमैक्स है, वहाँ पे भी अलग अलग क्या है, एक्शंस है। तो ये सारा जो है हमारे वैदिक ग्रंथ में पूरा भरा है, और उनका संग संग करके उनके अटैचमेंट होके फिर उनके प्रेम के लिए हम अपने आप कुछ नियमों का पालन करते हैं। जैसे भगवान को ये पसंद नहीं है तो हम नहीं करते हैं, भगवान ने ये कहा है क्योंकि इनसे अटैचमेंट हो गई है, इसलिए यम नियम करना बहुत ही आसान होते। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति हमें हायर टेस्ट देती है। जैसे गुलाब जामुन हमें दे तो हम जो सूखी रोटी इजीली हम वो छोड़ देंगे, अगर आपको सिर्फ सूखी रोटी मिल रही है वो भी मैं उससे छीन लूँ तो आप व्याकुल हो जाएंगे। वही है, यम नियम आपको पहले से करवाने को बोलते हैं, लेकिन ऊंचा हायर टेस्ट आपके पास नहीं है, तो जो है वो भी छोड़ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो सही योगा पद्धति देते हैं, जो भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। भगवान आपके जीवन में विशेष व्यक्ति है, और जो हमारे जीवन
उनके ग्रंथ में उपदेश देते हैं। तो जैसे प्रेम संबंध गाढ़ा होता है तो उनके लिए हम सब चीज करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम खुद अनुभवते कि इनका मेरे हृदय में कितना कनेक्शन है और वो मेरे लिए आइडल है। हमारा विश्वास श्रद्धा बढ़ती है और इनके लिए मैं कुछ भी पालन करने के लिए तैयार होता। और वो है कि हमें एक ऊपर टेस्ट इनकी कनेक्शन की, इनके संबंध से मिलती है। और जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं इतना टेस्ट मिलता है, पहले संबंध जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो है ये किसका प्रतीक है? जब हमारे जीवन में हम खुद को, अहम को, विशेष हो, मैं एंजॉयर हूँ और मेरे लिए ये सारी सृष्टि है, और ये अगर जितना है उतना काम क्रोध लोभ मद मत्सर है। इसलिए हम सबको क्या करेंगे कि हम सब लोग मेरे लिए बने हैं और मैं कैसा हासिल करूँ, ये टेंडेंसी कब रहेंगी? जब हमारे जीवन में इनका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, इनका संबंध नहीं होगा। तो ये नहीं है तो हम खुद भगवान हो गए, हम खुद एंजॉयर हो गए, हम खुद भोक्ता हो गए, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे हृदय में पहले से इनका स्थान अगर है तो हमेशा हम हमारी सही आइडेंटिटी करेंगे कि नहीं, इनका रियलाइजेशन होगा कि यही एक क्या है कि भोक्ता राम है। और इनका हमें टेस्ट भी मिलेगा कि हम खुद रियलाइज करेंगे। जैसे मैं उनका कुछ सुनती हूँ तो मुझे एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ग्रंथ में सारा कुछ है, क्योंकि भगवान संपूर्ण सौंदर्य वाले हैं, इसलिए बाहर सौंदर्य की देखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे फुलफिल होता है भगवान पूर्ण ज्ञान से। ऐसे कोई ग्रंथ में अरे वेद पूरा भरा पूरा है, आपको जो भी नॉलेज चाहिए कौन सी भी ये मटेरियल वर्ल्ड का वो पूरा भरा है हमारे ग्रंथ में, वो सार करके दिए। अगर भगवत गीता आप देखेंगे, और लेकिन सही प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं, लेकिन सही पद्धति है आपको इसका पूरा लाभ होना है तो आपको गुरु शिष्य अधिकृत, अगर हमें अच्छा गुरु मिला, मास्टर मिला जो इसमें तज्ञ है, वो वैसे की वैसा नॉलेज देने वाला है, उसको कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ भगवान का प्रेम, सही योगा पद्धति ये उसका ध्येय है। तो अगर ऐसे गुरु से आप ये जानेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर इसलिए गुरु का महत्व यहाँ पे बहुत है। तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा कि हम सही गुरु प्रणाली में सीखे कि जैसे जैसे ये पालन करते हैं योगा पद्धति, वैसे वैसे आपके जीवन में बदल होने लगते हैं। आपके जीवन में जो अनर्थ है उसकी वजह से आप सबके फॉल्ट दिख रहे हैं, आप दिन ब दिन हमेशा डिप्रेस होते हैं, हमारे जीवन में हम एक्सपेक्टेशन से क्या होते हैं, मायूस होते हैं। तो और कुछ भी जीवन में संकट हो जाता है तो कोलैप्स होता है। तो ये सारी चीज़ है कि हमारे हृदय में अभी कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ। ये सारे जो अनर्थ है, जो मैंपन हूँ वो मुझे तकलीफ देता वो है, और मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, ये मैं जो है उसके साथ ये सारे अनर्थ आते हैं। तो जहाँ पे कनेक्शन हो जाता है मैं ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि बड़ा प्रकाश के सामने छोटा प्रकाश अपने आप क्या हो जाता है कि वहाँ पे उसको झुकना ही पड़ता है। इतना सारा ऐश्वर्य है भगवान के पास, ज्ञान है, इतना सौंदर्य है, इतना बल है और इतना सारा जो वैराग्य है, इसके प्रति अपने आप हम झुक जाते हैं, क्योंकि वो उनका हमें क्या हो जाता है पछिताती। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हम उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब होंगे जब सही गुरु द्वारा हम उसको सुनेंगे। तो हमारे जीवन में सारे प्रणाली हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कुछ भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे रिजल्ट्स हमें नहीं आ रहे कि हमारे जीवन में जो अनुभव आना चाहिए, आनंद का अनुभव आना चाहिए, वो अगर हमारे जीवन में नहीं आ रहा है तो कुछ तो लैकिंग है। तो सही पद्धति है कि हम खुद परखेंगे कि हमारे जीवन में ये योग पद्धति लाने से कुछ बदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आइडियल्स भी मालूम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए योग पद्धति चालू करने के बाद। तो सही है कि हम अपने इंद्रिय कंट्रोल होना चाहिए, हमारा मन संयमित होना चाहिए, ये हम क्या डिटरमाइंड होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, बाहर के कितनी भी आह्वात्मक जो चैलेंजेस आते हैं उसमें भी हम स्थितप्रज्ञ रहना चाहिए, और हमेशा हमने किसके प्रेम या किसके आनंद के ऊपर डिपेंड न रह के हम हमेशा
दूसरों को आनंद देने का हमारा अगर प्रयास हो रहा है या हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें हमेशा दूसरे के बारे में पर दुखी दुखी ये भाव आ रहा है, हमेशा सबको आनंद देने का अगर हमारा जीवन में बदल हो रहा है और हम हमेशा आनंदी रह रहे हैं, तभी समझना कि सही योग पद्धति में स्थित हो रहा हूँ। तो यही एक सिंपल योग पद्धति है जो है कि हमें हमारे वैदिक संस्कृति देते हैं। उसमें हमने चर्चा किया तो ग्रंथ का सहभाग, हमारे जो पुराण हैं उनका श्रवण, और सबसे जरूरी है हरिनाम। तो आज हरिनाम जो योगा पद्धति में है, जो खुद ये कलयुग में, जैसे हम बहुत 20-30 साल लेटर लिखते थे, लेकिन आज लेटर नहीं लिखेंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए आज सारी पद्धति है, वो छोड़ के अगर लेटर लिखेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। जैसे काल बदलता है वैसे पद्धति बदल रही है, इसलिए आज के युग में मेडिटेशन करना, ध्यान करना परमात्मा के ऊपर, ये बहुत ही नामुमकिन हो रहा है। इसलिए खुद शास्त्र ने ये रिकमेंड किया है। तो काल, व्यक्ति और परिस्थिति अनुसार हमें पद्धति दी जाती है। तो सही पद्धति है आज की, अगर आपको मेडिटेशन, सही योगा पद्धति अपनाना है तो उसका मेन जो है वो है हरिनाम। जो हमारे महाराष्ट्र में भी अलग अलग संत हुए, तुकाराम महाराज हुए हैं, उन्होंने भी बस एक ही दिया है कि भगवान का नाम, ये सही मंत्रा मेडिटेशन, ध्वनि मेडिटेशन, ये सही मेडिटेशन की पद्धति है। वो कोई भी अपने जीवन में ला सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बीमार व्यक्ति। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है कि आपको शांति चाहिए, जंगल में शांति मिलेगी, और आपको जरूरत नहीं है कि आप ऐसी आसन में करो। तो आप शुरू में बूढ़ा व्यक्ति, चाहे बीमार व्यक्ति, चाहे बच्चा जो बहुत ही चंचल हो, ऐसा व्यक्ति भी हरिनाम, जो भगवान का नाम लेना और सुनना, ये जो ध्वनि जो भगवान ने दिया है हरिनाम, उसमें आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं। और साइंटिस्ट अगर देते हैं तो हमें ज़्यादा विश्वास आता है। तो खुद अनुभव से हम हरिनाम लेके मेडिटेशन अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा स्टडी भी आप देख सकते हैं कि कितना सारा रिसर्च आज चल रहा है कि एक भगवान का नाम है, वो सिंपल पद्धति है, सिर्फ लेना और सुनना, लेना और सुनना, लेकिन नियमित पद्धति से, जो है कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते गति अन्यथा, जो हरि नाम हरे नाम ए न केवलम, जो स्वयं जो भगवान जो कृष्ण है, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और हमारा दुर्दैव है कि हमें ये योगा पद्धति देने के लिए भगवान खुद आते हैं। जो चेंजिंग ट्रेड आ रहा है 500 साल पहले, जो सिर्फ एक शुद्ध भक्त के रूप में आए, 39 इयर्स वो रहे और उन्होंने सिर्फ इसका क्या किया, वो इंस्टॉल किए पद्धति की सही योगा पद्धति है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम उतने बीमार भी हैं, हमारी जो कंडीशन है मानसिक शारीरिक इतने हम नीचे है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जितने बीमार हैं उतने ही सही डॉक्टर आपको कंप्लीट स्वास्थ्य देने के लिए उतनी ही मेडिसिन देंगे। तो इसका अर्थ है कि हे भगवान की शक्ति हमें आपकी सेवा में लगाओ। तो अभी तक हमने यही देखा है कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन है सर्वेंट की, सेवक की। भगवान से सेवा नहीं मांगेंगे, बड़ी पोस्ट है, भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। अगर हम कलेक्टर और कलेक्टर के जॉब के लिए जो सरकार के सर्वेंट है उसके लिए इतना प्रयास करते हैं, वो फैंटेसी रहती है, लेकिन अगर आप ये पोस्ट हासिल करेंगे कि भगवान के सर्वेंट है तो बहुत बड़ी पोस्ट है। उसके लिए बस आपको सिंपल है, बहुत स्टडी नहीं करना है, बस आपकी इच्छा व्यक्त करना है, जो है प्रेयर है। ये भगवान का नाम में ही प्रेयर है कि भगवान को अभी हम क्या करते हैं, भगवान सिर्फ फ्रीडम देते हैं सब जीवों को। आपको जैसा
व्यतीत करना है, जीवन व्यतीत करो, आनंद देने का वो प्रयास कर रहे हैं आपके डिजायर से। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपंदते, आपको भगवान नहीं जानना है, आप अलग अलग रूप में भगवान से पूजा तो 100% करेंगे। आप माँ की पूजा करेंगे, आपके बॉस की पूजा करेंगे, आप आपके अलग अलग जो अट्रैक्टिव जीवन में उनको फॉलो करेंगे, ये तो होना ही है। आप भगवान को नहीं जानते, जानने का प्रयास नहीं करते हैं व्यक्ति स्वरूप में, एक दिन काल के रूप में भगवान आते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, लेकिन शरणागत तो होना ही पड़ता है। वैसे ही जो चेंजेस आते हैं जीवन में, हम बहुत व्यतीत होते हैं, क्यों? हम कंट्रोलर नहीं है, ये हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अनुभव के बाद एक्सेप्ट करो कि हमारे जीवन में हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम सिर्फ कठपुतली है, लेकिन एक्सेप्ट करके सही जो स्वामी है उनके हाथ में डोरी देंगे और बोलेंगे कि ये फ्रीडम है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप वो फ्रीडम है, आप जब बोलेंगे कि मुझे आपके पास आना है, तभी भगवान आपके क्या है कि सारे कठपुतली के डोरे आपके हाथ में देंगे। वहाँ पे खुद भगवान कठपुतली हो जाते हैं ऐसे भक्तों द्वारा। ये सही भक्ति योग है कि जिसमें भक्त स्वामी हो जाता है। जैसे हम ये चित्र में देखते हैं कि भगवान स्वामी होके अर्जुन के सारथी बने, तो ये है सही भगवान जो खुद स्वामी होके अपने सेवक की सर्वण करते हैं, सेवा करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सही स्वभाव है कि हम सेवा उनकी करेंगे, उनकी सेवा की लालायत करें होंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो फिर हमें तो सेवा करनी है, उठते बराबर हम ब्रश करते शरीर की सेवा करते हैं, मन बोलता है ये चाहिए वो चाहिए उसकी सेवा करते हैं, हम हमारी फैमिली की सेवा करते हैं, हमारी बॉस की सेवा करते हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनकी सेवा करते हैं। सेवा ये पोजीशन हमारी परमानेंट है, उससे ही आनंद मिलता है। ये तो हमें करना है, लेकिन सही स्वरूप है कि हम भगवान के अंश है और भगवान की सेवा में अगर स्थित रहेंगे, वही है सेवा, वही है मेन योगा प्रणाली। अगर हम उसमें स्थित रहेंगे तो हमारे जीवन में हम सही में आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो सही फुलफिलमेंट है, वो सही तृप्ति है। इसलिए जो भगवत गीता का श्लोक आता है, जो भगवत गीता का सार है 90वें अध्याय में, जो है राजगुह्या राजयोग, तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सही धर्म है, सही कर्तव्य है कि आप ये परम गुह्य ज्ञान जानो, जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो आपको सही में सुख की प्रचिति देंगे। प्रत्यक्ष अवगमम, आप प्रत्यक्ष अनुभव करो। आपके जीवन में फ्रीडम है, ये योगा प्रणाली अपनानी है या नहीं अपनानी है, आप चॉइस करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। और आपके जीवन में जब प्रत्यक्ष अवगमन करेंगे, आप खुद अनुभव लेंगे भगवान का नित्य नियम से। उसके लिए कोई नियम नहीं है। मॉर्निंग में करना सही आपको नहीं होता है तो आप दिन में किसी भी वक्त करो, बस डिटरमाइन हो, विश्वास से करो कि मुझे रोज करना है, कुछ नियम से करना है, नित्य नियम से करना है, 5 मिनट 10 मिनट। और जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ता है वैसे आप बढ़ाते हैं, तो देखो आपके जीवन में क्या बदल होता है। आपके जो अनर्थ है, जो आपको दुख देते हैं, जो अहम है आपका, जो इतना अहम है फिर भी इतना छुपा है, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में तो इतना साफ हो, मैं सबसे जीवन में मेरे फैमिली में सबसे अच्छा हो तो मैं हूँ, और सारे फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छा हो तो मैं हूँ, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमारे हृदय में कितनी गंदगी है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी शिष्याष्टकम में, जो कृष्ण ने 5000 साल पहले 700 श्लोक वाली गीता दी कि हमें जीवन में आनंद क्या है वो देने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। एक एक श्लोक भी नहीं समझता, 700 श्लोक कहाँ समझेंगे। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने खुद यहाँ पे आके सिर्फ 8 श्लोक दिया है, और उसमें भगवान कहते हैं कि आप सिर्फ हरि नाम करो और हरि नाम के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उसमें आप भगवान कहते हैं
चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दा बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णाद्भुतास्वादनं सर्वात्मन स्तपन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक कृष्ण का संकीर्तन है, वो आपको आनंद बुद्धिवर्धनम, आपकी जो आनंद की है वृद्धि बढ़ती जाने वाली है। जैसे एक नववधू का जो आनंद रहता है वैसे ही ये दिन ब दिन बढ़ने वाली है, ऐसा प्रणाली देते हैं। उसमें पूरा स्वाद छुपा है और इसमें ये जो है, ये दावाग्नि जो है हमारे जीवन के, तो हमारे जीवन की जो दावाग्नि, जो अलग अलग समस्या हम नहीं क्रिएट करते फिर भी आती है, ऐसे जो प्रॉब्लम है, क्लेश है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, जो सारे जीवों से आ रहे, भौतिक क्रोध से आ रहे, सारे जो क्लेश, शारीरिक क्लेश आ रहे, मानसिक क्लेश से आ रहे, ये एक दावाग्नि का रूप है। ये दावाग्नि जो अपने आप जंगल में लगती है, अपने आप लगती है और इतना भड़क लेती, वैसे हमारे जीवन के ये क्लेश है, बहुत ही चिंता है, तकलीफ है, ये अपने आप जाने वाली नहीं है। तो भगवान बोलते हैं सिर्फ भगवान का नाम नित्य नियम से लेना, यही एक सिंपल क्या है, एक वर्षा है, उससे ये दावाग्नि ठंडी होती है। ये दावाग्नि जब ठंडी होती है तब आप हृदय से खुद महसूस कर सकते हैं संपूर्ण आनंद। जो हृदय के जो विकार है, तो हमारी ऐसी ट्रीटमेंट है जो भगवान ने दी है। तो ट्रीटमेंट जो है हरिनाम लेना रेगुलर पद्धति से, और उसके बाद अपने आप यम नियम होते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आज अपने पास कुछ भी नियम नहीं कर रहे आप, हम 9 बजे उठ रहे हैं, हमारे जीवन में इतने सारे बुरे चीज़ कर रहे, कुछ टेंशन नहीं, आप जैसे वैसे रहो। ये जब ट्रीटमेंट चालू होगा, हरिनाम लेना चालू होगा, अपने आप आपको हमारे जीवन में क्या बुरी चीज़ है वो अपने आप दिखेंगे। उसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, जो है आईना है वो धूल से भरा है, तो ये हरिनाम दवाई जैसे साफ करेंगे तो हमारे फॉल्ट हमें दिखने लगेंगे और अपने आप हायर टेस्ट मिलेंगे, अपने आप ये सारी दिनचर्या रेगुलर होंगी, जो है हमारा लाइफस्टाइल जो बहुत चेंज हो गया है। तो हमारे खुद जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो हमें समझेंगी। तो इसलिए हम हमारा जो दिनचर्या है, हम पूरा जो दिनचर्या है कि हम शरीर के लिए टाइम देते हैं, मन के लिए टाइम देते हैं, हमारे रिलेटिव्स के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर के लिए, सबके लिए टाइम देते हैं, लेकिन खुद के लिए हम टाइम नहीं दे रहे। और खुद के लिए जो क्वालिटी टाइम है, जो है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो आईना साफ करने का जो टाइम है, वो भगवान यहाँ देते हैं कि सही है, वो है हरि नाम, जो भगवान का नाम जो नित्य नियम से लेना। ये शुरुआत है योग प्रणाली की, और जैसे आप नित्य नियम से लेंगे तो प्रत्यक्ष अवगमन आप खुद अनुभव करेंगे। तो जितना आप सही पद्धति से करेंगे, जो है भगवद गीता यथारूप में दिया है, आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। सही मार्गदर्शन जो गुरु है श्रील प्रभुपाद, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं, गौड़ीय मध्व जो ब्रह्म संप्रदाय है, जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान ने जैसा दिया वैसे अगर इसके द्वारा, इनके मार्गदर्शन पे आप जाते तो आपके जीवन में सही में आपको बदल दिखेगा। बस कमी है विश्वास की, श्रद्धा की, और श्रद्धा विश्वास अपने आप जागरूक नहीं होता है। शुरू में आप खुद वो प्रणाली इस्तेमाल करो और उसके द्वारा अनुभव ले, और उसके बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है, फिर यम नियम, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार और फिर ध्यान, धारणा, समाधि बहुत आसान है। आपके जीवन में ये सारे अष्टांग योग पद्धति आप सहज भाव से कर पाएंगे और आपका जीवन आनंद में पाएंगे। यही है सही योग प्रणाली। तो आपको सबको योगा दिन, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और आशा करती हूँ कि सही योग प्रणाली समझ के अपने जीवन में हमने ये इच्छा करनी चाहिए कि सही योगा प्रणाली अपना के संपूर्ण स्वास्थ्य हम कैसे रहें और खुद आनंदी रहे और दूसरों को आनंद दें। हरे कृष्ण।